बहुत बढ़िया स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद। यहाँ बूढ़ा आदमी और अमीर बेटा शीर्षक पर आधारित एक कहानी का विचार है, जिसमें पीढ़ीगत संघर्ष, धन असमानता और भावनात्मक दूरी के विषयों की खोज की गई है। शीर्षक: बूढ़ा आदमी और उसका अमीर बेटा। शैली: नाटक, साहित्यिक कथा। स्थान: आधुनिक उपनगर, संयुक्त राज्य अमेरिका, या कहीं भी जहां स्पष्ट वर्ग विरोधाभास है। कहानी सारांश: 82 वर्षीय विधुर जैकब एक शांत जीवन बिताता है। वह छोटे, ढहते हुए घर में रहते हैं, जिसे उन्होंने अपने हाथों से दशकों पहले बनाया था। कभी एक कुशल बढ़ई और युद्ध के दिग्गज, जैकब आत्मनिर्भरता और सादगी पर गर्व करते हैं। वे वर्षा जल एकत्र करते हैं, एक छोटा बगीचा लगाते हैं, डेस्क गार्डन, और अभी भी अपने उपकरणों की मरम्मत करता है। उसका इकलौता बच्चा डैनियल, 80 वर्ष का, एक तकनीकी उद्यमी है जिसके पास लाखों की संपत्ति है। शहर में एक कांच की दीवार वाले हवेली में रहता है। डैनियल का पालन पोषण याकूब ने साधारण परिस्थितियों में किया था। परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन हमेशा कठिनाइयों का विरोध किया। अब डैनियल की दुनिया बोर्डरूम, एल्गोरिदम और विलासिता से भरी हुई है। तेज, चिकना और कुशल। वे अलग हो गए हैं, केवल छुट्टियों या जन्मदिन पर ही बात करते हैं। जब जैकब को मामूली स्ट्रोक आता है, तो डैनियल को उनसे मिलने और उनके मामलों को संभालने में मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो एक लेन देन की यात्रा के रूप में शुरू होता है, वह धीरे धीरे दो बहुत अलग पुरुषों के बीच एक मेल मिलाप में बदल जाता है। दोनों गर्वित, दोनों जिद्दी, और दोनों अपने उन घावों को छिपा रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। मुख्य थीम: गर्व बनाम प्रगति। याकूब डैनियल के धन को खोखला मानता है, जबकि डैनियल अपने पिता के गर्व को आत्म प्रतिबंध के रूप में देखता है। गहन पीड़ा, भावनात्मक विरासत। धन के अलावा एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को क्या देती है? सफलता में अकेलापन। डैनियल के पास धन है, लेकिन कोई वास्तविक परिवार नहीं है। याकूब के पास मूल्य है, लेकिन बहुत कम समर्थन है। मेल मिलाप। क्या टूटे हुए रिश्ते को सुधारना कभी बहुत देर हो जाती है? क्लाइमेक्टिक दृश्य। अंश: जैकब: तुम्हें लगता है कि पैसा सब कुछ सुलझा देता है ना? डैनियल: नहीं, लेकिन यह मदद करता है तुम्हें। हमने इसे कभी कभी आजमाया है। याकूब: और जीने का मकसद चूक गए? बीट: खामोशी। डैनियल छोटे से घर के चारों ओर देखता है। घिसी हुई कुर्सी, उसकी मां की तस्वीरें, लकड़ी की घड़ी जो अभी भी टिक टिक करती है। इसलिए पहली बार वह सोचता है कि शायद उसने कुछ याद किया होगा, कुछ ऐसा जो उसके पिता ने कभी नहीं कहा, लेकिन हमेशा जिया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे एक छोटी कहानी, एक पटकथा दृश्य या एक उपन्यास में विस्तारित करूं? मुझे रूपरेखा